और अब आपका एक युवा भाई जिसने राजस्थान से ताल ठोक रखी है, पूरा देश का युवा उसको समर्थन कर रहा है, 3600 कौम का आदमी उसके लिए खड़ा है, रविंद्र सिंह भाटी बाड़मेर से। उसको परसों के रोज पूरी भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल देशद्रोही घोषित कर देती है। बाकायदा वहां लिखा गया रविंद्र सिंह भाटी और भाटी गद्दार होते हैं, देशद्रोही होते हैं, ये लिखा गया और हैशटैग चलाया गया। मेरा ननियाल भाटियों में है, मेरा ननियाल भाटियों में है। कोई भाटी समुदाय को, राजपूत समुदाय को देशद्रोही बोलेगा, उस बॉर्डर पे किसी के माई के लाल में हिम्मत नहीं जो भाटी का सीना चीर के और पाकिस्तान से भारत की भूमि पे आ जाए। आपके बाप दादा मर गए मुगलों को यहां से खदेड़ते। किनको मुगल बता रहे हो और किनको अपना बता रहे हो, पहले तो ये तय करो। कहीं जिनको आपने सब कुछ सर्व समझ रखा वही तो मुगल नहीं है। सब बातों को छोड़िए, मैं उसे हर एक क्षत्रिय बंधुओं से पूछना चाह रहा हूं, क्या मेरे एक छोटे भाई को देशद्रोही घोषित कर दिया जाता? मेरी बहन बेटी की इज्जत उछाल दी कोई, उन पे कोई बात नहीं, उन पे इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी। हमारी साफा उछाल दिया, टोपी उछाल दी, जो सम्मान का प्रतीक है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं। और अब आपका एक युवा भाई जिसने राजस्थान से ताल ठोक रखी है, पूरा देश का युवा उसको समर्थन कर रहा है, 3600 कौम का आदमी उसके लिए खड़ा है, रविंद्र सिंह भाटी बाड़मेर से। उसको परसों के रोज पूरी भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल देशद्रोही घोषित कर देती है, क्योंकि उसके साथ एक किसी कश्मीर फ्रीडम मूवमेंट का कोई मूवमेंट चलाता है, उसका कोई कार्यकर्ता उसके साथ फोटो में आ जाता है। तो आप मुझे मानिए, आप मुझे समझाइए, क्या मोदी जी की फोटो महबूबा मुफ्ती से लेके उसे पुराने कश्मीर के आका जो है फारूक अब्दुल्ला उसके साथ तक नहीं है? क्या हमारे यहां जो एक टेररिस्ट अटैक हुआ उसमें से 2 जो आतंकी थे, कन्हैया लाल का गला काटने वाले, उन दोनों ने क्या भाजपा भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता नहीं ले रखी थी? जब आदमी बड़ा होता है तो उसके साथ किन किन लोगों की फोटो होती है उसको खुद को नहीं मालूम होता है। पर एक दोहरी मानसिकता देखिए, पूरे बाकायदा वहां लिखा गया रविंद्र सिंह भाटी और भाटी गद्दार होते हैं, देशद्रोही होते हैं, ये लिखा गया और हैशटैग चलाया गया। मेरा ननियाल भाटियों में है, मेरा ननियाल भाटियों में है। कोई भाटी समुदाय को, राजपूत समुदाय को देशद्रोही बोलेगा, उस बॉर्डर पे किसी के माई के लाल में हिम्मत नहीं जो भाटी का सीना चीर के और पाकिस्तान से भारत की भूमि पे आ जाए। लाखों भाटियों ने, लाखों राजपूतों ने वहां बलिदान दिया है इस देश की सरहद के लिए। अब यही दिन देखना पड़ गया था कि ये एक सीट के लिए किस नीचता की हद तक जा सकते हैं, किस हद तक नीचता की हद तक गिर सकते हैं। मैं उस हर एक राजपूत को बोलना चाह रहा हूं, मेरे मन में भी मां भगवती की सौगंध खाता हूं आशापुरा की, आज से पहले कांग्रेस को वोट नहीं दिया, आज तक कांग्रेस को। कोई बोलना कांग्रेस के दलाल है, हमारे समाज की जो नेता भी चित्तौड़ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और बोला गया कि ये तो कांग्रेस के दलाल है। तो मैं उन नेताओं को, जो मेरे भाई है, मैं दो फाड़ नहीं करना चाह रहा था इसलिए कोई वक्तव्य नहीं दिया, पर मैं आपको पूछना चाह रहा हूं, आज से 4 महीने पहले उन्हीं नेताजी को इसी भारतीय जनता पार्टी ने टिकट काटी तो स्वाभिमान के नाम पे कौन खड़ा हुआ उनके साथ? यही राजपूत समाज का युवा था, यही हम लोग थे, और बकायदा निर्दलीय जिता के लाए। मैं आपको बोलना चाह रहा हूं, पार्टी के प्रेशर में इतना मत आइए कि राजपूत समाज के खिलाफ आपको ये वक्तव्य देना पड़े।